दोस्तों ये चैनल मैंने नया शुरू किया है। यहाँ पर मैं आपको सारी मूवीज की स्टोरी हिंदी में सुनाऊंगा और अगर आप भी मेरी तरह मूवीज में इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे आप सभी का सपोर्ट चाहिए। और आज मैं आपको जो मूवी हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा उसका नाम है गॉड ऑफ इजिप्ट। IMDb पर इसे 5.4 की रेटिंग मिली है। सो फ्रेंड्स, इट्स प्रतीक एंड लेट्स एक्सप्लेन गॉड ऑफ इजिप्ट। दोस्तों ये कहानी उस वक्त की है जब देवता इंसानों के साथ रहा करते थे। उनकी उम्र हजारों साल हुआ करती थी और वे इंसानों के ऊपर राज किया करते थे। कहानी में दिखाया जाता है कि मिस्र देश वह देश है जहाँ पर देवताओं ने अपनी हर एक रचना को बनाया। इंसान को भी यहीं पर बनाया गया और इसके बाद देवताओं ने इंसानों के साथ यहीं पर रहने का फैसला किया। देवताओं और इंसानों में बहुत बड़ा फर्क होता है। देवता इंसानों से ज्यादा लंबे चौड़े और ताकतवर होते थे। देवताओं की रगों में खून नहीं बल्कि सोना बहता है। वे जब चाहे किसी भी दरिंदे का रूप धारण कर सकते थे। लेकिन ये भी सच है कि इंसानों के बिना देवता भी अधूरे हैं। मिस्र में यह दिखाया जाता है कि हवा का देवता जिसका नाम हॉरस है आज इसकी ताजपोशी है। पूरा मिस्र इस बात की खुशियां मना रहा होता है। सबके सब उसकी ताजपोशी देखने के लिए आते हैं। जब हॉरस के पिता ताज रखने वाले होते हैं तभी वहाँ पर एक देवता आता है जो रेगिस्तान का देवता होता है और वो हॉरस का चाचा भी होता है। वह हॉरस को एक उपहार देता है और अपने भतीजे को कहता है कि इस बिगुल को बजाओ। जैसे ही वह बिगुल बजाता है यहाँ पर बहुत सारे सैनिक आ जाते हैं और वे इस जगह को चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये सभी सैनिक रेगिस्तान के देवता के हैं। इसके बाद वह हॉरस के पिता को मार देता है। साथ ही साथ यहाँ पर जितने भी देवता होते हैं उन सबको कहता है कि जो मेरे आगे नहीं झुकेगा वह भी मारे जाएंगे। इसलिए सबके सब देवता उसके आगे झुक जाते हैं और साथ ही इंसान भी झुक जाते हैं। यह सब देखकर हॉरस को बहुत गुस्सा आता है और वह अपना स्वरूप बदल लेता है और अपने चाचा से लड़ना शुरू कर देता है। लेकिन वह उनसे जीत नहीं पाता और रेगिस्तान के देवता अपने भतीजे की दोनों आंखें निकाल लेते हैं और अपने भतीजे को जिंदगी भर अंधकार में जीने के लिए छोड़ देते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता है। अब इंसानों की और पूरे मिस्र की हालत खराब हो चुकी है क्योंकि रेगिस्तान का देवता एक अच्छा राजा नहीं है। वह इंसानों पर जुल्म करता है। तभी मिस्र देश में एक चोर को दिखाया जाता है जो कि एक इंसान है। ये बहुत ही शातिर चोर होता है। इसका नाम होता है ड्यूक और इसकी गर्लफ्रेंड का नाम होता है जाया। जाया रेगिस्तान के देवता के आर्किटेक्ट की मुलाजिम होती है जो यहाँ पर मिस्र के खुफिया महलों के नक्शे बनाता है। ये लोग रेगिस्तान के देवता के गुलाम होते हैं। तभी ड्यूक और उसकी गर्लफ्रेंड ये प्लान बनाते हैं कि हमें रेगिस्तान के देवता से आजादी सिर्फ हॉरस ही दिला सकता है। इसके लिए हमें ही उनकी आंखें वापस करनी होंगी। इसके बाद जाया ड्यूक को दिखाती है कि आज रेगिस्तान के देवता के लोग खजाना लूट कर लाए हैं और वहीं पर हॉरस की आंखें भी रखी हुई हैं। जाया ड्यूक को बहुत सारे नक्शे दिखाती है ताकि ड्यूक अंदर जाने का सही रास्ता पता लगा पाए। ड्यूक जैसे तैसे करके खजाने की ट्रॉली में बैठ जाता है। जब खजाने को अंदर डाला जाता है तो ड्यूक भी उसके अंदर चला जाता है। अंदर सब कुछ बहुत ही खतरनाक और भूल भुलैया की तरह होता है। किसी भी कदम पर मौत मिल सकती है। यहाँ पर लोहे के बड़े बड़े योद्धा होते हैं जो कई बार ड्यूक के ऊपर हमला भी करते हैं। लेकिन ड्यूक किसी भी तरह करके हॉरस की आंखों तक पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही आंख होती है। फिर वह आंख लेकर जाया के पास पहुंचता है। जाया जिसके यहाँ गुलाम होती है वह और उसके आदमी चारों तरफ से दोनों को घेर लेते हैं क्योंकि उन्हें यह पता चल गया होता है कि उन्हें खजाने के नक्शे को चुराया गया है। वह ड्यूक से पूछता है कि तुमने हमारे राजा के खजाने से क्या चुराया है। ड्यूक उस आदमी को एक बेशकीमती जेवर देता है और कहता है कि मैं यह जेवर चुराने के लिए वहां गया था। वो आदमी जेवर ले लेता है और अपने आदमियों से कहता है कि इन दोनों को भेड़ियों को खिला दो। तभी ड्यूक उस आंख को निकालता है और उसमें बहुत ज्यादा रोशनी होती है जिससे सबकी आंखें चौंधिया जाती हैं। ड्यूक अपनी महबूबा को लेकर वहां से निकल जाता है। इससे पहले दोनों वहां से भाग पाते आर्किटेक्ट एक तीर चलाता है जो जाया को लग जाता है और जाया बुरी तरह से जख्मी हो जाती है। ड्यूक उसे लेकर मंदिर तक पहुंचता है जिसके अंदर हॉरस रहता है। ड्यूक हॉरस को उसकी आंखें देने के बदले में एक शर्त रखता है। वह जाया को बचाने की शर्त रखता है। हॉरस जो हवाओं का देवता है वह पूरी कोशिश करता है कि वह जाया को जिंदा कर दे लेकिन वह नहीं कर पाता। तभी वहाँ पर यमराज का दूत प्रकट होता है। वह जाया की आत्मा को उसके शरीर से निकाल लेता है और उसकी आत्मा से पूछता है कि तुम मुझे क्या दे सकती हो।
जाया के पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। इस वक्त में यह दिखाया जाता है कि जो इंसान मरने के बाद दूत को सोना देता है वह पुनर्जन्म को पाता है, और जाया के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद यमराज उसकी आत्मा को ले जाता है। ड्यूक इस बात से दुखी हो जाता है। वह हॉरस की आंखें लौटाए बिना जाने लगता है, लेकिन हॉरस उसे पकड़ लेता है। ड्यूक को हॉरस की एक आंख लौटानी पड़ती है। अब हॉरस देख सकता है। वह ड्यूक से पूछता है कि मेरी दूसरी आंख कहाँ है। ड्यूक कहता है कि दूसरी आंख मेरे पास नहीं है। इसके बाद हॉरस उसे छोड़ देता है। हवा का देवता ड्यूक से कहता है कि जाया की आत्मा को 9वें गेट तक पहुंचने में अभी टाइम लगेगा। अगर उस टाइम तक मैं राजा बन जाता हूँ तो मैं तुम्हारी जाया को वापस ला सकता हूँ। और वे वहाँ से जाया के शरीर को सुरक्षित स्थान पर रखकर चले जाते हैं। हॉरस रेगिस्तान के देवता को मारकर अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ रेगिस्तान के देवता को पता चलता है कि हॉरस को उसकी एक आंख मिल चुकी है। इसमें एक इंसान ने उसकी मदद की है, इसलिए वह अपने लोगों को दोनों को मारने के लिए भेज देता है। हॉरस और ड्यूक दोनों एक ऊंचे पहाड़ पर जाते हैं। दोनों सूर्य देवता के पास जाते हैं। सूर्य देवता हॉरस यानी कि हवा के देवता के दादाजी हैं। हॉरस अपने दादाजी से कहता है कि मुझे आपकी मदद चाहिए। उसके दादाजी पूछते हैं कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। हॉरस कहता है कि मुझे पवित्र पानी चाहिए, और वहाँ से उड़कर वह वापस पृथ्वी पर आ जाता है। जैसे ही वह पृथ्वी पर आता है उसकी शक्तियाँ खत्म हो जाती हैं और खुद रेगिस्तान का देवता प्यार की देवी के पास जाता है। प्यार की देवी खुद आत्माओं की दुनिया में जा चुकी है और वो कभी मुर्दों की सलाहकार भी रह चुकी थी। रेगिस्तान का देवता चाहता है कि वह उसे मुर्दों की दुनिया में ले जाए। वह मुर्दों की दुनिया को भी जीतना चाहता था। वह पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहता था। प्यार की देवी कहती है कि तुम यह सब करने के लिए मत सोचो जो तुम कर नहीं सकते। जहाँ पर प्यार की देवी को यह पता चलता है कि हॉरस की आंखें आ चुकी हैं और वो ये भी जान चुकी थी कि रेगिस्तान का देवता उसे नहीं छोड़ेगा। इससे पहले रेगिस्तान का देवता प्यार की देवी को पकड़ता, प्यार की देवी के हाथ में एक कड़ा होता है। जैसे ही वह उस कड़े को निकालती है वह मुर्दों की दुनिया में चली जाती है, और इससे पहले कि वह मुर्दों की दुनिया में सही से पहुंचती वह उस कड़े को फिर से पहन लेती है और वह पुनः अपनी दुनिया में वापस आ जाती है। इस तरह से वह रेगिस्तान के देवता से बच जाती है। दरअसल उसके हाथ में जब तक यह कड़ा होता है कोई भी मुर्दा उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वहीं दूसरी तरफ हॉरस और उसका साथी ड्यूक एक मंदिर में पहुंचते हैं। वह ड्यूक को बताता है कि कभी यह जगह बहुत सुंदर हुआ करती थी। मेरे पिताजी का यह पहला मंदिर है, लेकिन रेगिस्तान के देवता ने इस जगह को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। तभी वहाँ पर 2 सर्प कन्याएं आ जाती हैं। उन सर्प कन्याओं को रेगिस्तान के देवता ने भेजा था। वे बहुत ही खतरनाक होती हैं और वो हॉरस को मारने के लिए आई थी। हॉरस के पास उसकी शक्तियाँ भी नहीं है। वो किसी तरह से दोनों सर्प कन्याओं से बचते हैं और अब यहाँ पर प्यार की देवी भी आ जाती हैं। तीनों मिलकर दोनों सर्प कन्याओं को मार देते हैं और तीनों वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। वे किसी भी तरह वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं जहाँ पर रेगिस्तान के देवता की आग है, और वो जगह एक पिरामिड के अंदर है। लेकिन उसके अंदर जाने का रास्ता आसान नहीं है, लेकिन ड्यूक ने नक्शे में देखा होता है और वो उन्हें वहाँ तक ले जा सकता है। लेकिन प्यार की देवी कहती है कि अगर तुम वहाँ तक पहुँच भी गए तो तुम उसकी आग तक नहीं पहुँच सकते, क्योंकि वहाँ पर एक सिंह मानव है जो रेगिस्तान के देवता की आग की रक्षा करता है। वो तुमसे एक पहेली पूछेगा, अगर तुमने उसका सही जवाब नहीं दिया तो वह तुम्हें मार देगा। और इसके बारे में ड्यूक को भी कुछ भी पता नहीं होता। ड्यूक हॉरस से पूछता है कि तुम पहेली का जवाब तो दे सकते हो ना, और उसके बाद तीनों बुद्धि के देवता के पास पहुंचते हैं। बुद्धि के देवता किसी भी पहेली का जवाब दे सकते थे। तीनों उनके पास पहुंचते हैं, लेकिन वह इनकी मदद करने से मना कर देते हैं। बुद्धि के देवता थोड़ी देर बाद ही मानव की पहेली का जवाब देने के लिए मान जाते हैं। फिर प्यार की देवी को यह पता चलता है कि हॉरस ने ड्यूक से ये कहा है कि वह उसकी प्रेमिका की आत्मा को वापस लाएगा और उसे इस दुनिया में जिंदा कर देगा। वह हॉरस से कहती है कि तुमने ऐसा क्यों कहा, तुम जानते हो कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। इस बात से प्यार की देवी को बहुत दुख होता है। प्यार की देवी ड्यूक के पास जाती है। वह उसकी प्रेमिका को मुर्दों की
की दुनिया में दिखाती है। ड्यूक जाया से वहाँ पर बात करता है और ड्यूक उसे यकीन दिलाता है कि मैं तुम्हें वापस ले आऊंगा क्योंकि मैं हॉरस की मदद कर रहा हूँ। चारों उस पिरामिड के सामने पहुँचते हैं लेकिन वहाँ पर कोई भी दरवाजा नहीं दिख रहा होता। लेकिन ड्यूक कहता है कि मुझे दरवाजा पता है, हालांकि उसे दरवाजे के बारे में पता नहीं होता। उसे बस इतना पता होता है कि अंदर एक बहुत बड़ा चक्का घुमाने वाला है जिससे दरवाजे खुल जाते हैं। फिर भी वह दो पत्थरों के बीच में कूद जाता है। बहुत संघर्ष करने के बाद वह उस बिल तक पहुंच जाता है और वहां पर एक चक्का लगा होता है। जैसे ही ड्यूक उसे घुमाता है वहां पर हो रही सारी की सारी हलचल शांत हो जाती है। तीनों अब अंदर जाते हैं और वे सी हिमानो के पास पहुंच जाते हैं। सी हिमानो पहली पूछता है। वो कहता है कि मैं नहीं था लेकिन मैं फिर भी रहूंगा, हमेशा जिंदा और सांस लेने वाले को मुझ पर भरोसा है, मैं हूँ कौन। बुद्धि के देवता इसका आसानी से जवाब दे देते हैं। वे कहते हैं कि तुम अनुशासन हो, लेकिन ये जवाब गलत होता है। सी हिमानो इन पर हमला कर देता है। इसके बाद वो एक और जवाब देते हैं कि तुम पवित्रता हो, लेकिन यह भी गलत होता है। अब सी हिमानो के मजबूत हाथों के नीचे हॉरस दब रहा होता है। तभी बुद्धि के देवता कहते हैं कि तुम्हारी पहेली का जवाब है कल, और ये जवाब सही होता है। इसलिए वो उन्हें वहाँ से आगे जाने की अनुमति दे देता है और वे रेगिस्तान के देवता की आग के पास पहुँच जाते हैं। इससे पहले कि वे रेगिस्तान के देवता की आग में रचना का पानी डालते, वहाँ पर एक शिकंजा होता है जो खुलता है और हॉरस उसमें फंस जाता है। और तभी वहाँ पर रेगिस्तान का देवता आता है और वह बुद्धि के देवता के सिर से दिमाग निकाल लेता है। वह कहता है कि मुझे इसकी सख्त जरूरत है। ड्यूक यहाँ पर मौका देखकर रचना के पानी को उठा लेता है। वह उस पानी को आग में डालने ही वाला होता है। तभी रेगिस्तान के देवता उसे एक ताबीज दिखाते हैं। यह ताबीज उसकी प्रेमिका का होता है, जिससे उसे यकीन होता है कि डेड बॉडी अब रेगिस्तान के देवता के पास है। और रेगिस्तान का देवता ड्यूक को यह भी बताता है कि तुमसे हॉरस ने झूठ बोला है, वह तुम्हारी प्रेमिका को जिंदा नहीं कर सकता। अब ड्यूक को सारी सच्चाई पता चल गई थी। रेगिस्तान का देवता रचना के पानी को नष्ट कर देता है और वहाँ पर सबको मरने के लिए छोड़ देता है। अगले ही पल पूरा पिरामिड गिरना शुरू हो जाता है, लेकिन हॉरस दोनों को बचा लेता है। और वहीं रेगिस्तान के देवता के पास अब बुद्धि के देवता का दिमाग भी है। रेगिस्तान का देवता अब एक नए अवतार में आ जाता है। वह दिमाग अपने सिर के अंदर फिट करवा लेता है और इसके बाद वह अपने पिताजी से मिलने जाता है। उसके पिताजी चाहते हैं कि वह उसकी जगह ले ले, लेकिन रेगिस्तान का देवता ऐसा नहीं चाहता। इसके बाद रेगिस्तान के देवता और सूर्य के देवता में लड़ाई शुरू हो जाती है। बुद्धि के देवता का दिमाग उसके पास होने की वजह से वह बहुत चालाक हो गया है, इसलिए उसके पिताजी उससे जीत नहीं पाते और रेगिस्तान का देवता उसका शस्त्र उनसे छीन लेता है और उन पर हमला कर देता है, जिससे वे अपनी कश्ती से नीचे गिर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ड्यूक को सच्चाई पता चल गई है। यहाँ पर प्यार की देवी चाहती है कि ड्यूक अपनी प्रेमिका से आखिरी बार मिल ले, इसलिए वह यमराज के दूत को बुलाती है। वह उससे पूछती है कि क्या ड्यूक मुर्दों की दुनिया में जा सकता है ताकि वह अपने प्रेमिका से मिल सके। वह कहता है कि इसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। प्यार की देवी अपना कड़ा उतार कर दूत को दे देती है, लेकिन हॉरस ऐसा नहीं चाहता क्योंकि वह प्यार की देवी से बहुत प्यार करता है। दूत को दे देती है और वो खुद मुर्दों की दुनिया में चली जाती है। वहीं जाया नवे द्वार तक पहुंच चुकी है, जहां पर ये फैसला होता है कि कौन सी आत्मा दोबारा जन्म लेगी और कौन सी आत्मा हमेशा के लिए नष्ट कर दी जाएगी। इससे पहले कि उसकी आत्मा को हमेशा के लिए नष्ट किया जाता, वहाँ पर ड्यूक पहुँच जाता है। वह उसे कंगन दिखाता है जो उसके पास है, पर जाया उस कंगन को लेने से मना कर देती है। वह कहती है कि मैं तुम्हारे बिना कहीं नहीं जाऊंगी, हम जहाँ जाएंगे साथ जाएंगे। इससे पहले कि जाया की आत्मा को नष्ट किया जाता, आत्मा को नष्ट करने वाला दरवाजा बंद हो जाता है क्योंकि अंधेरे के शैतान ने वहाँ पर हमला कर दिया होता है। यमराज के दूत कहते हैं कि जाओ और हवाओं के देवता हॉरस को कहो कि जो करना है जल्दी करें, क्योंकि मैं इसे ज्यादा देर तक रोक नहीं पाऊंगा। ड्यूक वापस इंसानों की दुनिया में धरती पर आ जाता है और वो हॉरस को सब कुछ बताता है। वे लोग रेगिस्तान के देवता के पास पहुंचते हैं। अब रेगिस्तान के देवता के पास उसके पिताजी का भाला है। तभी वहाँ पर हॉरस पहुँचता है। दोनों के बीच लड़ाई होना शुरू हो जाती है, लेकिन हॉरस उसके सामने टिक नहीं पाता। जब रेगिस्तान का देवता हॉरस को मारने वाला ही होता है, तभी हॉरस को अपनी जिम्मेदारियों का बोध होता है और वो अपनी गलतियों को स्वीकार करता है।
और तभी उसके पास अपनी शक्तियां आ जाती हैं और अंत में हॉरस रेगिस्तान के देवता को मार देता है। उसके बाद वह अपने दादाजी के पास जाता है और उन्हें उनका भाला वापस कर देता है और उनसे कहता है कि आप अंधेरे की दुनिया के शैतान को वापस उसकी दुनिया में भेज दीजिए और वे उस शैतान को उसकी दुनिया में भेज देते हैं। अंत में सूर्यदेव यानी कि हॉरस के दादा ड्यूक और उसकी प्रेमिका को पुनर्जीवित कर देते हैं और फिर हॉरस को मिस्र का राजा बनाया जाता है। हॉरस कहता है कि आज के बाद पुनर्जन्म को पैसों से नहीं, सोने से नहीं, बल्कि अपने अच्छे कामों से दूसरों की मदद करके खरीदा जाएगा और इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है। अंत में हॉरस अपनी प्रेमिका यानी कि प्रेम की देवी को वापस अपनी दुनिया में ले आता है और इस तरह से मूवी की स्टोरी खत्म हो जाती है।